नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी वे में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह जय माँ करवा ज़रूर लिखना। आज हम करवा चौथ की पूजा कैसे करनी है, इससे संबंधित आज हम महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि करवा कितना रहेगा, करवा कैसे फेरेंगे, दीपक किधर रखेंगे, कलश कहाँ स्थापित करेंगे, जो है करवा माँ का फ़ोटो स्थापित करेंगे। उसके बाद शिव और पार्वती का भी फ़ोटो स्थापित करेंगे। इससे बहुत सारी जुड़ी संबंधित बातें आज हम करेंगे कि पूजा कब करना है, चंद्रोदय का समय कब है, हमको व्रत कब खोलना है। इससे संबंधित बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है एक चौकी स्थापित करेंगे। उस चौकी पर आप लाल या पीला कलर के कपड़ा आप बिछा सकते हैं। उसके बाद माँ करवा का फ़ोटो स्थापित करेंगे। उसके जो है दाहिने साइड शिव और पार्वती का फ़ोटो स्थापित करेंगे। उसके साइड में जो है गणेश जी का फ़ोटो स्थापित करेंगे, क्योंकि गणेश जी हमारे प्रथम पूजनीय होते हैं। गणेश जी को पूजा करके ही किसी देवी देवता का पूजा किया जाता है। यदि गणेश जी का पूजा नहीं होता है तो हमें किसी देवी देवता का फल नहीं मिलता है। उसके बाद हम जैसे आप बैठेंगे तो आपके बाईं साइड और माता जी के तो दाहिने साइड पड़ेगा, आपके बाईं साइड पे आप कलश का स्थापना करेंगे। पीतल का कोई कलश हो तो उसमें आप स्थापना करेंगे। अब जल भरेंगे, आम का पल्लव रखेंगे, उसके ऊपर अनाज से भरा प्लेट रखेंगे, उस पे जो है दीप प्रज्वलित करेंगे। कलश में हमको एक सिक्का डालना है, एक हल्दी की गांठ डालना है और 1 रुपया डालना है। कलश के अंदर पुष्प 1 डालना है, इतना डालेंगे। उसके सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। आपके बाएं पड़ेगा और माता जी के दाहिने पड़ेगा। जब आप बैठेंगे उसी साइड में हम कलश की स्थापना करते हैं। दीपक क्यों प्रज्वलित किया जाता है? क्योंकि दीपक हमारा साक्षी होता है, इसलिए सबसे पहले पूजा करने से पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसके बाद हम जो है करवा माँ के सामने दोनों साइड जो है गेहूं का थोड़ा थोड़ा आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद दोनों करवा को स्थापित करेंगे। एक करवा में जो है आप चीनी ड्राई फ्रूट्स भरना और एक करवा में हम जल भरेंगे, जिससे चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। तो आपके दाहिने साइड जो रहेगा वो आपका रहेगा और जो बाई साइड रहेगा वो माता को रहेगा। दोनों में यदि जो है हम सेम भरते हैं तभी करवा फेरा जाता है। दोनों में अलग अलग चीज़ें भरते हैं तो करवा नहीं फेरा जाता है। अब आप अपने हिसाब की देख लेना कि आपके यहाँ क्या रीति रिवाज है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही है। तो मैं एक साइड में जो अपने वाले में रहता है उसमें मैं पानी भरती हूँ और दूसरे में माता जी के साइड जो रहता है उसमें जो है मैं चीनी भरती हूँ, ड्राई फ्रूट्स भरती हूँ माता जी वाले में। उसके बाद जो है उस पर जो पराई रखा जाता है उसमें भी हम गेहूं का जो है प्लेट, दोनों पराई में गेहूं का प्लेट रखेंगे। उसके बाद उसको हम जो है 11 जगह टीकेंगे और दोनों करवा में 5 जगह टीकेंगे। उसके बाद सीख एक रहती है जो करवा में खोसा जाता है। नहीं अवेलेबल है तो आप जो है पान का पत्ता भी डाल सकती हैं। और पान का पत्ते पे जितनी बार हम कथा और व्रत सुनेंगे उस पान पत्ते पे गेहूं और पुष्प लेके हम सुनेंगे। संकल्प लेना, पूजा करने के पहले आप संकल्प जरूर लेना, क्योंकि कोई भी पूजा करते हैं या कोई व्रत करते हैं तो हम संकल्प पहले लेते हैं। संकल्प लेना अति उत्तम होता है। यदि संकल्प नहीं लिया जाता तो कोई व्रत या पूजा पूर्ण नहीं होता है। इसलिए पूजा शुरू करने से पहले हमको संकल्प अवश्य लेना है। इसलिए आप संकल्प जो है ज़रूर लेना। देखो 9 अक्टूबर जो है 10:54 से तिथि लाग जा रही है, लेकिन तिथि समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर 7:38 तक। इसलिए कोई भी व्रत या त्यौहार हम जब भी मनाते हैं तो उदया तिथि से मनाते हैं। इसलिए करवा चौथ का व्रत जो है 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। चलो ये भी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम जो है 7 बार फेरते हैं।
जब आप करवा को 7 बार फेरेंगे तो आप वाला करवा जो है माता जी के साइड चला जाएगा और माता जी वाला करवा आपके साइड आ जाएगा। तो माता जी वाला आप रख लेना, जो आप वाला है उसमें आप ऐसे भरा भरान किसी को दान कर देते हैं हम अपने से जो श्रेष्ठ रहते हैं। और इसमें किस कलर की साड़ी पहने ये भी क्लियर कर दूँ, इसमें लाल, पीला और डार्क पिंक पहन सकते हैं आप। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लाल ही साड़ी पहने इसमें। और जैसे श्रृंगार का सामान हम बहन जो देते हैं, श्रृंगार का सामान उसमें रखते हैं और पहली बार हम साड़ी रखते हैं। और हो सके तो आप हर बार साड़ी रखिए, नहीं हो सके तो आप श्रृंगार का ही सामान चढ़ा सकती हैं, उसमें एक छोटी सी रुमाल आप रख देना, ये भी मान लिया जाता है। और अपने से श्रेष्ठ को हम देते हैं, वैसे तो हम सास को देते हैं, सास जैसे नहीं है तो हम ननद को भी दे सकते हैं जो है। ये भी बात क्लियर हो गई। और प्रसाद में जैसे हम केला, सेब, जो भी ऋतुफल है आपके पास अवेलेबल, उतना जो है हम माता जी को समर्पित करते हैं। और उसके साथ में एक श्रीफल हम ज़रूर समर्पित करते हैं। उस श्रीफल को जो है आप जब चंद्रदेव को अर्घ्य दे लेंगे, उसके बाद आप अपने पति का पूजन कर लेंगे। उस श्रीफल को पति के द्वारा आप अपने आंचल में ले लेना, क्योंकि श्रीफल लेना बहुत शुभ होता है। नारियल को ही श्रीफल बोला जाता है। वह तो सबको पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता मैं बता दे रही हूँ कि नारियल को जो है आंचल में लेना बहुत शुभ होता है। पूजा करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे, पति को जो है पूजा करेंगे, उसके बाद पति को प्रणाम करेंगे, फिर जो है आएंगे हम। बहुत सारे भोजन आप जितना भी पकवान बना सकती हैं। एक बात का आप विशेष ध्यान देना, व्रत कैसा भी हो कि हमको शाम को खाना है, लेकिन व्रत का ही वो है ना, तो इसलिए इसमें लहसुन, प्याज और जो है हम सरसों का तेल नहीं यूज करेंगे, क्योंकि व्रत ही है। भले ही हमको शाम को जो है भोजन करना है पूजा करने के बाद, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान देना कि लहसुन, प्याज इसका नहीं यूज करना है और न सरसों का तेल यूज करना है। आप जो है मूंगफली के तेल में, घी में बना सकते हैं, लेकिन आपको सरसों के तेल नहीं यूज करना है, ना लहसुन, प्याज, तामसिक चीज़ें भी यूज करना है। उसके बाद पति को प्रणाम करेंगे, आके माँ को प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम जो है, कुछ लोग तो पति के द्वारा वहीं पानी पिला देते हैं, कुछ लोग आके जो है अपना बाद में पानी पीते हैं नीचे। आप देख लेना आपके यहाँ कैसे होता है जो है। ये सब डाउट क्लियर हो गया। चलो अब हम जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और चंद्रोदय का समय कब है। 5:57 से रात 7:11 तक आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद चंद्रोदय का समय है 8:33 पर। आप जो है देख लेना, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पर चंद्रोदय होगा। जब भी चंद्र का उदय हो जाए तभी आप अर्घ्य देना। यदि किसी कारणवश बारिश हो रहा है या बादल है, चंद्रोदय नहीं हो रहा है, तो आप जो है भोलेनाथ के मस्तक पे जो चंद्रदेव विराजित है उनसे देख के भी आप अर्घ्य दे सकती हैं। यदि आप चावल का भी चंद्रदेव बना के अर्घ्य दे सकती हैं। उसके बाद जो है आप मानसिक रूप से जो है आँख बंद करके आप देख रहे हैं कि मैं चंद्रमा को अर्घ्य दे रही हूँ, उससे भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। मानसिक पूजा तो सबसे अति उत्तम बताया गया है शास्त्रों में, इसलिए आप तीनों प्रकार से देख लेना, आपको जैसे करना है आप कर लेना जो है। और चंद्रदेव को जो अर्घ्य देंगे मैं उसमें बताने को भूल गई, उसमें जो है आप एक चांदी का सिक्का ना हो तो आप चांदी की अंगूठी जरूर डालना, क्योंकि चांदी जो है चंद्रदेव का कारक होता है, इसलिए आप अर्घ्य के पानी में चांदी जरूर डालना जो है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, क्योंकि एक छोटी सी लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आने वाले व्रत और त्यौहार के हर तिथि और पूजा विधि के बारे में मैं आपको बताती रहूँगी।
आशा करती हूँ कि करवा चौथ पूजा से संबंधित सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगी। आशा मैं आपको अब मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। इन एडवांस हैप्पी करवा चौथ। जो है जय माँ करवा।